वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु। क्या आप बोल पाएंगे आप जिंदगी भर कितना इनकम करेंगे? आई होप नहीं, कोई भी बोल नहीं सकता वो अपने जिंदगी में कितना इनकम करेंगे। मगर अगर मैं बोल दूं कि 10 करोड़ तो शायद हो सकता है, अगर आप एक एवरेज इंडियन है, या फिर उससे कम भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। मगर क्या आपको पता है आपके जो फेवरेट एक्टर है, जो इतना फेमस है, एक एड जो लगभग के 10 से 20 सेकंड होते हैं उसके लिए चार्ज करते हैं 10 करोड़ रुपया। आपने सही सुना, आपका फेवरेट स्टार या फिर सुपरस्टार कह लीजिए, एक एड के लिए नॉर्मली करता है 10 CR। तो कौन देता है इतना पैसा? और कोई देता है जिसको अपना ब्रांड प्रमोट करना है। कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, वही अगर कोई स्टार से अगर कोई ऐड कराता है उसके लिए उसको 10 CR पे करता है, भले ही कुछ भी हो प्रोडक्ट या फिर कुछ भी सर्विस प्रोवाइड किया जाए उसमें। मगर कभी आप सोचे कि ये जो इंडस्ट्री है इतना पैसा कहाँ से देता है? ऑब्वियसली दे अर्न करता है, इसीलिए ब्रांड को प्रमोट करने में अपने स्टार के पीछे इतना पैसा खर्चा करता है। तो आप बोलेंगे ये बात तो सबको ही पता है भाई, सबका ब्रांड वैल्यू ज्यादा है इसलिए पैसा ज्यादा मांग रहा है, तो हो ही सकता। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये पैसा आता कहाँ से? ऑब्वियसली जो ब्रांड अपना ब्रांड को प्रमोट कर रहा है उसी से आता है। मगर आपको क्या पता है, एक ब्रांड है जो है पान मसाला ब्रांड, जिसका अराउंड अबाउट 4300 करोड़, जो कि यही 10 करोड़ खर्चा करता है इन सुपरस्टार के ऊपर, जो कि आगे जाके प्रमोट करता है कि भाई घुमा फिरा के आप मेरा प्रोडक्ट लो। भले ही ये एग्जैक्टली नहीं बोलते कि आप पान मसला ये या फिर गुटखा क्यों करो, मगर ये बोला जाता है कि भाई मेरा जो ब्रांड है उस ब्रांड का प्रोडक्ट आप खरीदो। इंडिया में चॉकलेट का जो मार्केट है वो है 16,000 करोड़ का। साथ ही साथ बिस्किट जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं खाने में, हर टाइम कभी भी भूख लग जाए तो भी हम लोग बिस्किट खा लेते हैं, उसका जो मार्केट है वो उसका वैल्यू है अराउंड अबाउट 37,000 करोड़। ऑन द अदर हैंड गुटखा पान मसाला जो कि बैंड है, उन लोगों का जो मार्केट है उसका मार्केट का वैल्यू होता है 43,000 करोड़। आप सोच सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो टोबैको इंडस्ट्री है इसमें 35 मिलियन पीपल एंगेज्ड है, जो कि इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, जिसमें से 3.5 मिलियन मोर देन 10% जो है वो इंडिया में ही। तो इंडिया में जो मार्केट है ये टोबैको इंडस्ट्री का, ये बहुत ही बड़ा है। ये टोबैको इंडस्ट्री सब कुछ इंक्लूड करता है, जिसमें सिगरेट हो, पान हो, जर्दा हो, और कोई मिला के ही ये बन। तो ये जो पान मसाला का मार्केट है ये कुछ सेगमेंट में डिवाइड। पहला है पान मसाला विद टोबैको, पान मसाला विदाउट टोबैको जिसमें नॉर्मली आपको जो मिलता है। तीसरा है फ्लेवर्ड पान मसाला, और चौथा जो है अदर्स। अदर्स में बहुत कुछ आता है, अगर आप इसमें ढूंढने जाएंगे तो इंडिया में इतना वैरायटी अवेलेबल है, हम लोग बोल के इसको खत्म नहीं कर पाए। आप बोलेंगे भैया वो बात तो सही है, मगर इसमें क्या ऐसा है प्रीमियम सेगमेंट भी होता है जैसे कि कारी में होता है? ऑब्वियसली इसमें अगर आपको देखा जाए तो दो सेगमेंट में ये इंडस्ट्री डिवाइड है, एक है प्रीमियम, एक है नॉन प्रीमियम। अगर आप देखें तो इंडिया में जो स्टार्ट होता है छोटा सा पैकेट 4 या 5 रुपए से स्टार्ट होता है, और अगर आप ऊपर में जाए तो आपको बहुत मतलब जितना स्पेंड करेंगे उस हिसाब से आपको ये मिल ही जाएगा। इसका प्रीमियम सेगमेंट भी है, और प्रीमियम सेगमेंट में भी बहुत सारा प्लेयर है जो कि वर्ल्ड में ऑब्वियसली रैंक करता है सेलिंग दिस पान मसाला। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और नॉन प्रीमियम भी है जो इंडिया में बहुत ज्यादा सेल करते हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं ये पान मसाला ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब आप पूछेंगे कि भाई वो सब तो ठीक है, मगर कौन सा एज ग्रुप है जो ज्यादातर इसमें एडिक्टेड है? हर एज के पीपल ये कंज्यूम करता है ये पान मसाला या फिर गुटखा। मगर एक स्टडी में पता चला 15 से 22 जो एज है, ये एज ग्रुप में ज्यादातर पीपल इस सब से एडिक्टेड होते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर हम लोग देखें ये जो एज ग्रुप है, इस टाइम में हर कोई स्कूल या फिर कॉलेज में जाता था। तो अगर आपका बच्चा कॉलेज या स्कूल में जा रहा है तो प्लीज बी केयरफुल और उन लोगों को एग्जैक्टली ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा कोई एडिक्शन उन लोगों में आया है या नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि भैया वो सब तो ठीक है, सिर्फ लड़का लोग क्या गुटखा खाता है या फिर लड़की लोग? एक स्टडी किया गया है जिसमें पता चला मोर देन 86% लड़का और मोर देन 13% लड़की लोग जो है ये गुटखा जो है ये कंज्यूम करता है। तो इससे आपका कोई भी, आपका अगर बच्चा लड़का हो या लड़की हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दे कैन हैव दिस टाइप ऑफ हैबिट। इससे पहले आप जाके इसमें स्टॉप लगाइए। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया। सर्वे मतलब हम लोगों ने जाके ऐसे ही जो पान मसाला जहाँ मिलता है उसी शॉप में जाके कुछ पान मसाला जो कंज्यूम कर रहे हैं उन लोगों से बात किया। नॉर्मली क्या हुआ, पहले तो लोग इस टॉपिक में बात करने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके बाद जाके जब हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बात किए कि हाँ भैया ये थोड़ा सा बताइए, आपका जो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाना है, तो कुछ जाके कुछ इन्फॉर्मेशन बोला, मगर ऑन द कैमरा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, पान मसाला का जो पैकेट है ये आता है 5 रुपए का। अगर आप देखें, हम लोग पूछे जो हर रोज रेगुलर कंज्यूम करते हैं लोगों के, भैया आप दिन में कितना पैकेट कंज्यूम करते हैं, तो हर कोई जो था एटलीस्ट 3-4 सेकंड के लिए
स्पीचलेस था कि कोई बोल ही नहीं पाया, हर कोई एक बैक ऑफ द माइंड काउंट कर रहा है। समवन सेज अनलिमिटेड, समवन सेज हाँ भैया हो जाता है, 10-20 तो हो ही जाता है। अगर 5 रुपए का जो पैकेट है, छोटा पैकेट है, उसी को अगर पकड़ते हैं कि एवरेज में ये लोग जो कंज्यूम करते हैं 10 पैकेट दिन में, तो दिन में हो गया 5 × 10 = 50 रुपीज। अगर पकड़ते हैं कि इंडिया में पर डे ये 50 रुपीज सिर्फ अपना ये पान मसाला या फिर गुटखा के ऊपर खर्चा करता है, तो आप सोच ही सकते हैं इंडिया में दूध का पैकेट अवेलेबल हो जाता है 30 रुपए में, जो कि आपका बॉडी के लिए अच्छा है। ऑन द अदर हैंड 50 रुपीज जिसे आप सिर्फ कैंसर खरीद रहे हैं और यही कैंसर आप दूसरों को भी बांट रहे हैं। तो अब ये जो 50 रुपीज है, इसको अगर हम लोग 365 मतलब एक साल का कैलकुलेट करते हैं, तो ये बन जाता है 18,250 रुपीज। तो आप समझ ही सकते हैं 18,000 रुपए एक साल में खर्चा होता है कैंसर खरीदने में, और वही कैंसर खरीदने के बाद थूक के दूसरों में स्प्रेड किया जाता है हर कोई इंसान जो ये गुटखा खाता है। अब आते हैं एक रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट के अनुसार 232.4 मिलियन इंडियन हर रोज यही टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। तो आप सोच ही सकते हैं हम लोग मिनिमम पकड़े थे जो 5 रुपए का पैकेट है, वो अगर वो पैकेट बढ़ जाता है तो काउंट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। उस हिसाब से 18,000 का एक राउंड फिगर आया था पर ईयर, और उसको अगर ये 232 मिलियन जो पीपल है इससे मल्टीप्लाई कर देते तो कितना पैसा इंडिया में सिर्फ पान मसाला पे इंसान वेस्ट करता है और उसी से कैंसर खरीदता है अपने लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी। क्या आपको पता है इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन आपका बिस्किट को या फिर आपका खाना को रेगुलेट करता है, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन जाके पान मसाला को रेगुलेट करता है? क्यों? द रीजन इज दैट पान मसाला में कोई टोबैको नहीं है, इसलिए वो एग्जैक्टली सेम रेगुलेशन के अंदर ही आता है और उसको इसीलिए सेम अथॉरिटी रेगुलेट करता है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो तब बोलेंगे भैया इतना देर से आप बोल रहे हैं कि गुटखा खाने से ये होता है वो होता है, और आप बोल रहे हैं अभी नहीं है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, कभी भी दुकान में जाइए, जाके कोई भी एक पैकेट मंगाइए ये पान मसाला का। आप एक पैकेट मंगाएंगे तो आपको 2 फ्री मिलेगा, एग्जैक्टली एक के साथ एक फ्री। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। पहला जो पैकेट है उसमें आपको कोई भी टोबैको रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पान मसाला है। गवर्नमेंट ने रूल किया था 2011 में टोबैको रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये पान मसाला कंपनी जो है ये बहुत अच्छी तरह से किया, पान मसाला से जो टोबैको है उसको निकाल दिया, उसको एक अलग पैकेट में दे रहा है। ऑन द अदर हैंड पान मसाला आपके हाथ में थमा दे रहे हैं। आप पान मसाला खरीदे, साथ ही साथ उसके साथ एक अलग पैकेट में आपके लिए और आपके पड़ोसी के लिए कैंसर फ्री मिलता है। आपको क्या करना है? आपको दोनों को मिलाना है और उसके बाद उसको खा लेना है। तो ये गेम कैसा है? ये गेम बहुत सिंपल है। हर कोई जाके, जो भी फिल्म स्टार हो या फिर जो भी स्टार हो, वो जाके एक पान मसाला को प्रमोट कर रहा है जिसमें टोबैको नहीं है, और वही सेम ब्रांड का एग्जैक्टली ऐसा कुछ गुटखा या फिर दूसरा कुछ जो टोबैको रिलेटेड है वो बाजार में मिल रहा है। जैसे कि अगर आप पूछे कि भाई स्टार से आप क्यों इसको प्रमोट कर रहे हो, वो डायरेक्ट बोलेगा भाई मैंने तो पान मसाला को प्रमोट किया, पान मसाला में तो कोई गुटखा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लॉ मैंने कुछ गलत नहीं किया, एकदम सही है। मगर कभी आपको पता है ये इंडिया में ही होता है कि कभी भी कोई स्टार अगर किसी ब्रांड को प्रमोट किया जाता है उसको अलग तरीका से। लेट मी गिव यू एग्जांपल। आप अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकते, इसीलिए सेम कंपनी जो अल्कोहल बनाता है वो साथ ही साथ म्यूजिक सीडीज भी बना रहा है और उसके साथ वो सोडा भी प्रमोट करवा रहा है इन स्टार से। अगर आपके पास आप दुकान में जाते हैं, कोई भी अल्कोहल के दुकान में जाइएगा, तो आपका दिमाग में जो ब्रांड है, क्योंकि उसको कोई स्टार ने प्रमोट किया आपके पास रहेगा, तो आप जाकर वही ब्रांड का नाम लेंगे और आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसको कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग, जिसमें क्या होता है जो चीज मुझे बेचना है मैं आपको वो चीज की तरफ ले जाऊंगा, मगर एड में मैं वो चीज आपको नहीं बोलूंगा। तो दिस इज अ टेक्निक जो अल्कोहल कंपनी या फिर ये पान मसाला कंपनी यूज कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग का जो मतलब फेमस स्टार या सुपरस्टार है, वो लोग इतना पैसा लेने के बाद यही सब प्रमोट कर रहे हैं, जबकि सबको सब कुछ पता है कि कौन क्या बेच रहा है, कौन ऐड के थ्रू इंसान को कैसे ट्रांसफर किया जाए दूसरा प्रोडक्ट। तो वेट कीजिए, आप बोलेंगे भैया सबको सब कुछ पता है, हर कोई खरीद रहा है, हर कोई बेच रहा है, वो लोग खा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप बेच रहे हैं ये आपका पार्ट है, अगर कोई दूसरा खरीद रहा है वो उसका पार्ट है। मगर आप सोचिए, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, उसके लिए मैं अफेक्टेड होना नहीं चाहूंगा। आप बोलेंगे कैसे ये हो सकता है? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला यही है कि अगर आप ये गुटखा खाते हैं उसके बाद कहीं भी बाहर थूकते, जो ड्रॉपलेट्स आता है वो हवा में मिक्स हो जाता है, और वही ड्रॉपलेट हम लोग अगर बगल से कोई जा रहे हैं, वो हम लोग बाय एयर हम लोग के अंदर में इन होता है, जाके कैंसर पैदा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने ना खरीदा, मैंने ना किसी को बेचा, मगर दूसरा ने कुछ गलती किया, उसके लिए मुझे कैंसर या टीबी ऐसा कुछ डिजीज हुआ जिसके लिए मेरा जो लाइफ है वो रिस्क में आ गया। मगर इसके लिए आप भी सोचिए, आप पैसा देकर कुछ खरीद रहे, उसके लिए ना मैं जिम्मेदार हूँ ना कुछ, आप अपना मजा ले रहे हैं, मगर वो आपका जो मजा है वो मेरा लाइफ में सजा बन के आ रहा है। आप अपना लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं, आपके लाइफ में आप कोई भी बीमारी बुला सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, मगर दूसरे का लाइफ खराब करना ये आपका डिसीजन नहीं है, अगर आप यही पान मसाला या गुटखा सेवन करते हैं। तो इंडिया में जब लॉकडाउन हुआ तब
हर कोई हम लोग परेशान थे कोविड को लेके, कोविड-19 है क्या और इससे जो इतना डेथ हो रहा है इसको कैसे कंट्रोल करें। गवर्नमेंट से लेके ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कोई मेडिकल टीम इस पे वर्कआउट कर रहा था कि कैसे इंसानों को बचाया जाए। इंडिया में लगभग 5 लाख लोगों का डेथ हुआ ये कोविड-19 से, मगर आपको क्या पता है, हर साल 5 लाख इंसान मर जाता है टीबी से। टीबी एक ऐसा बीमारी है जो के स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट से, और यही ड्रॉपलेट जो है ये गुटखा जो खाता है वो लोग स्प्रेड करता है। अगर आप कहीं थूकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वही थूक का जो ड्रॉपलेट है वो हवा में मिक्स होता है, आगे जाके वो कोई ना कोई इनहेल करता है, जो कि ये कभी भी जिंदगी में ये कुछ ऐसा गुटखा या फिर कुछ ऐसा टोबैको कंज्यूम ही नहीं किया, मगर उसका लाइफ रिस्क में आ जाता है, आगे जाके उसी को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो हर साल 5 लाख लोग जो है ये टीबी से जो डिजीज है इससे मरता है, जस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट आर डन बाय द पीपल हु आर कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ गुटखास। तो आप पूछेंगे तो भैया वो सब तो ठीक है, मगर इससे हम लोग कैसे छुटकारा मिल सकता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ हैबिट। तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। ये सिर्फ बच्चे लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों को भी है, क्योंकि बहुत सारा जो एडल्ट है ऑलरेडी ये सेम चीज कर रहा है और उन लोगों से ही बच्चे लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग को पूरा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम रन करना पड़ेगा जगह जगह में, जिससे सिखाना पड़ेगा कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। हर कोई इंसान जो टीबी या कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, मगर वो 4 रुपया देके ये कैंसर अफोर्ड कर पाता है, उनको सिखाना चाहिए कि भाई ये जो कर रहे हो ये गलत है, इससे स्टॉप करो और इसके अगेंस्ट में आप भी आ जाओ और हम लोग को हेल्प करो। तो अब आप पूछेंगे भैया वो सब तो ठीक है, आप इतना जो बोल रहे तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टेप लिया है इसके लिए। 2007-8 में गवर्नमेंट ने NTPC नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहता है ये सबसे छुटकारा मिले। तो NTPC का 3 मेन मुद्दा था, जिनमें पहला था कि हर कोई जो ये टोबैको कंज्यूम कर रहा है उसको अवेयर करो कि भाई टोबैको का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, उसे क्या क्या खराबी हो सकता है, और उसको बोलो कि भाई इसको छोड़ो। सेकंड था कि टोबैको जो प्रोडक्शन है, ये टोबैको प्रोडक्शन को जितना हो सके उसको कम करो, आगे जाके ये प्रोडक्शन अगर कम जाता है तो इंसान ये कंज्यूम करना भी घटा देगा। और थर्ड मोटो था कि हर दूसरे को हेल्प करो जो टोबैको कंज्यूम करता है, कि उसको ये जो हैबिट है इससे क्विट करना होगा। क्या आपको पता है दुनिया में यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड और UAE 3 कंट्री है जो सबसे ज्यादा ये टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करता है। UAE को इंडिया सबसे ज्यादा गुटखा एक्सपोर्ट करता है। 2011 के बाद गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया और टोबैको रिलेटेड कुछ भी हो, पान मसाला हो या फिर टोबैको हो, ये सब बेचने में बैन लगा दिया। मगर टाइम ये टोबैको इंडस्ट्री जो है ये बहुत स्मार्ट है। ये पान मसाला कंपनी लोग क्या किया, 2 पैकेट देना स्टार्ट किया। एक में जो है जो सिर्फ पान मसाला है, जिसमें कोई टोबैको फ्री है, जिसमें कोई टोबैको नहीं है। ऑन द अदर हैंड दूसरे में आपको टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है फ्री में, जो पहला खरीदने में आपको दूसरा मिलता है, उसमें रहता है आपके लिए कैंसर। तो अब आप पूछेंगे वो सब तो ठीक है भैया, मगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट, जो करना होगा वो करना होगा आपको और मुझे, क्योंकि अगर हम लोग स्टेप लेते हैं वही स्टेप जाके हम लोग का जो देश है उसको और भी क्लीन करेगा, और ये जो रेड सिग्नेचर हर जगह हम लोग को फ्री देखने को मिलता है उसे हम लोग को शायद मुक्ति दिला दे। हम लोगों से पहले वो ब्रांड भी कर सकता है जो अपने 10 करोड़ सिर्फ खर्चा करता है यही प्रमोशन के लिए। हर कोई ब्रांड जो अपना पान मसाला को प्रमोट करने में एक एक्टर के पीछे 10 करोड़ खर्चा कर सकता है। सोचिए 43,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, उसका अगर 1% या फिर 2% अपने देश पे खर्चा करता है, और यही जो लाल सिग्नेचर है हर जगह में उसको साफ करके क्लियर रखता है, तो हम लोग का देश कितना अच्छा हो सकता है। नॉट ओनली दैट, सिर्फ क्लीन नहीं, इससे जो ये स्प्रेड होता है, ये बीमारी जो इतना बढ़ रहा है हर दिन इंडिया में, वो भी कंट्रोल में आ सका है। सेकेंड पॉइंट, हर साल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा स्पेंड करता है ये जो नया नया बीमारी आ रहा है, जैसे कि कोविड-19। अगर गवर्नमेंट ये जो टोबैको कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी गुटखा कंज्यूम करते हैं जो हर जगह थूकता है, इन लोगों का अगेंस्ट में रूल है, मगर वो रूल हर कोई मानता नहीं है। उसमें अगर गवर्नमेंट और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है कि अगर किसी को पकड़ा जाए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू पे अ बिग पेनल्टी, इसमें अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो शायद ये कंट्रोल हो सकता है। रेलवे हर साल 1200 करोड़ स्पेंड करता है यही जो सिग्नेचर है गुटखा वालों का उसे साफ करने में, मगर आप सोचिए कि 1200 करोड़ तो सिर्फ पैसा है, उसके साथ गैलन्स ऑफ वाटर, इतना गैलन्स ऑफ वाटर जिसको काउंट भी नहीं कर सकते कि कितना खर्चा हो रहा है। आज इंडिया में बहुत जगह अब भी ऐसा है जिसमें वाटर का रिलेटेड प्रॉब्लम है। ड्रिंकिंग वाटर हर जगह गर्मी में अवेलेबल नहीं होता। अगर यही पानी बच जाता तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, जो कि आगे जाके एक सीरियस सोल्यूशन होता था इंडियन लोगों के लिए, मगर वो नहीं हुआ। उल्टा यही वाटर हम लोग को स्पेंड करना पड़ रहा है ये सब
गुटखा का वालों का जो सिग्नेचर है उन लोगों को साफ करने के लिए। जो गुटखा बेच रहा है ना उसको शर्म है, ना जो गुटखा ले के उसको कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद थूक रहा है ना उसको शर्म है। शर्म आता है हम लोगों को जिसको पता है कि इसका जो साइड इफेक्ट क्या है। अगर हम लोग बोलने जाएंगे तो शायद आपको रोक दिया जाएगा। एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, कभी ना कभी कोई ना कोई सुनेगा, उसको लगेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, वो अपना ये जो हैबिट शायद रोक दे। तो यही इनिशिएटिव हम लोग को लेना पड़ेगा कि हर कोई जगह में अगर कुछ ऐसा दिखे तो उसको स्टॉप कीजिए, बोलिए भाई ये गलत है। सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आपका जो हैबिट है इसके लिए बहुत जन और भी ये जो बीमारी स्प्रेड होता है उससे इफेक्टेड हो रहा है। शायद आपको पता नहीं है, मगर अगर आप आज थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने आप में, वो जाके आगे एक बेटर इंडिया बनाने में हम लोग को हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो लगता है कि आपका जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस लाया है या फिर कुछ पॉजिटिव आप इस वीडियो में देख पाए तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि उसमें मुझे बहुत हेल्प मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।